नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट हमने वीडियो बनाई थी काफ़ी दिनों पहले और डिले के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। सॉरी, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन माई क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन। एंड इससे पहले हमने एटीट्यूड चेंज, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड को समझा था और साथ ही साथ हमने कुछ कंपोनेंट्स भी समझे थे एटीट्यूड के, जो कि हमने एबीसी कंपोनेंट्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करी थी। और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स में समझा था वैलेंस, एक्सट्रीम, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे कंपोनेंट्स भी समझे थे, सेंट्रलिटी। आज हम समझने जा रहे हैं कि ये जो एटीट्यूड फॉर्म होता है दैट इज एक्चुअली मोर देन आर जस्ट ओपिनियन या राय देना। इससे कुछ ज्यादा एक स्टेप, एक एडवांस्ड वर्जन हम इसको कहेंगे कि एटीट्यूड फॉर्मेशन का हो जाता है। तो ये एक्चुअली में होता कैसे है? बुक्स में, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में इसके 5 मेथड्स दिए हुए हैं। वही हम 5 मेथड्स आज पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट इज बाय एसोसिएशन, सेकंड इज बाय गेटिंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड, थर्ड इज थ्रू मॉडलिंग, फोर्थ इज थ्रू कल्चरल नॉर्म्स एंड फिफ्थ इज थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। तो आज हम ये टॉपिक्स पढ़ने जाएंगे आगे पूरे लेक्चर में। अगर हम बच्चों समझें फर्स्ट टॉपिक दैट इज बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए हम अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन जब लिंक कर लेते हैं या उस एटीट्यूड को फॉर्म होने से पहले हम उस कंडीशन को जिसकी मदद से हम एटीट्यूड अप्लाई करना चाहते हैं वो हम कनेक्ट कर पाते हैं या एक कनेक्शन बना लेते हैं। इन सिंपलर वर्ड्स दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। जब हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो हम एसोसिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स थ्रू क्रिएटिंग अ लिंक और अ कनेक्शन टूवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमारा वो एटीट्यूड जो बनने जा रहा है या बन सकता है, अगर वो क्रिएट हो जाता है, लिंक हो जाता है, कोई हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो कि स्ट्रॉन्ग है, फेवर में है लिंक करने के या एसोसिएट करने के, इट मीन्स कि हमारा वहां पे एटीट्यूड फॉर्म हुआ है थ्रू एसोसिएशन। इसका बहुत ही एक रीसेंट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस चल रहे हैं एंड इंडिया फॉर्चुनेटली बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ फाइनल्स की तरफ बढ़ गई है। अब संडे 9 मार्च को फाइनल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के लिए और इंडिया के मैच के लिए, अब अगर इंडिया फाइनल में ना होता, सपोज अगर हम इस कंडीशन को समझते, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर इंडिया फाइनल्स में ना खेल रहा होता तो जो वॉचिंग है यानी कि जो देखने का रेशो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो जाता। यानी कि जो व्यूअर्स आते हैं मैच देखने के लिए वो कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी का फिनाले है, फाइनल है, हमें वो देखना है। वो कनेक्शन नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम कौन सी खेल रही है उसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे। सो चैंपियंस ट्रॉफी और हमारा बिहेवियर देखने का, उस मैच को, उस फिनाले को कैसे एसोसिएट हो रहा है? थ्रू इंडियन टीम। अगर इंडियन टीम है तो एसोसिएट होगा, देन वील सी, अदरवाइज हम हो सकता है उस मैच को ना देखें। सो दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक जहां पर हम समझते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म होता है थ्रू एसोसिएशन। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक व्हिच इज बाय लर्निंग द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नाउ अब है बच्चों हमारे पास सेकंड टॉपिक दैट इज एटीट्यूड। अगर कोई भी फॉर्म हो रहा है तो वो एसोसिएशन के अलावा एक और तरीके से क्रिएट हो सकता है, एक और मैनर में क्रिएट हो सकता है, दैट इज थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अब अगर कोई भी बिहेवियर हम किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स कर रहे हैं एंड उस बिहेवियर को फेवरेबल माना जा रहा है, बेनिफिशियल माना जा रहा है, या उस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिल रहा है, उस इंसान को रिवॉर्ड मिल रहा है जो वैसा बिहेवियर कर रहा है, तो उस इंसान में, उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और चांसेस ये हो जाएंगे दैट वो बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स उस बच्चे को, उस इंडिविजुअल को लगेगा कि ये बिहेवियर करने से मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली एज वेल उसके माइंड में ये एसोसिएशन लिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड कंडीशन दैट दिस इज द बिहेवियर जो अच्छा है, बार बार करना चाहिए। सो रिवॉर्ड मिलेगा
तो कंडीशन हो सकती है दैट कि बिहेवियर इंक्रीज हो जाए, जिसकी मदद से एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। इन द सिमिलर मैनर, अगर बिहेवियर को पनिशमेंट दी जा रही है, बिहेवियर को ऐसा बताया जा रहा है दैट दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर और दिस इज अ बिहेवियर जो कि फेवरेबल नहीं है, देन चांसेस आर दैट कि वो बिहेवियर का जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाए एंड अल्टीमेटली एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो सकता है उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए। लेट्स से क्लास में आपके टीचर्स हैं और दे आर टीचिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से साइकोलॉजी और इंग्लिश और पॉल साइंस, व्हाटएवर भी द सब्जेक्ट इज। सो अगर वो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अगर साइकोलॉजी का टीचर आपको ऐसा मिलता है या लेक्चरर ऐसा मिलता है जो आपको समझा सकता है दैट दिस इज अ गुड थिंग, तो आप इस तरीके से आंसर को लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो वो आंसर लिखने का तरीका इज द बिहेवियर। अगर आपको एक दो बारी अपने यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट में मार्क्स मिल जाते हैं, देन यू विल सी एंड देन यू विल थिंक कि हाँ ये पैटर्न अच्छा है आंसर लिखने का, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, बिहेवियर इंक्रीज हो गया एंड हो सकता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर चैप्टर और टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाए। ओके, सो दिस वाज द सेकंड मेथड जहां पर हम थ्रू रिवॉर्ड और पनिशमेंट समझते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन। नाउ द थर्ड टॉपिक इज थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू मॉडलिंग। ये कंडीशन अब हम पढ़ेंगे इन द थर्ड फेज। Now students, we are going to study the third topic, that is the formation of attitude may take place through observation or through modeling as well. So ये एक पर्टिकुलर पैटर्न और आ सकता है इंडिविजुअल्स की लाइफ में, लोगों की लाइफ में, जहां पर वो दूसरे इंसानों को ऑब्जर्व करते हैं पहले, अपने आप को इंक्लूड करने से पहले कि हमें वो बिहेवियर करना है या नहीं। They are just trying to see what are the consequences or results of their behavior by doing the behavior in the manner they are doing. अगर वो बिहेवियर उनका उस इंसान को लग रहा है कि ये फेवरेबल है, लेट्स से अगर हमें पता है कि आज क्लास में या नोटबुक्स में क्लास में हमारी नोटबुक्स चेक होनी है, ठीक है, या नोटबुक सबमिट होनी है, इस दिन टीचर ने कहा है कि नेक्स्ट वीक एट दिस एंड दिस डेट आपकी नोटबुक जो है सबमिट होंगी, ठीक, या चेक होंगी। अब कंडीशन यहां पर क्या बन सकती है कि दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक, आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दोस्त जा रहा है पहले कॉपी चेक करवाने, वो उसे कह रहा है नहीं भाई तू जा कॉपी चेक करवाने, मेरा तो थोड़ा सा काम रहता है, ठीक। अब वो कॉपी चेक करवाने गया और जो पीछे बच्चा था वो देख रहा है, वो जस्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके काम चेक करने का पैटर्न क्या है। टीचर इसको डांटता है, टीचर इसको प्रेज करता है, अगर उसका भी काम छूटा है और टीचर ने इग्नोर कर दिया है, देखा ही नहीं है, तो वो बिहेवियर भी वो इंसान करेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगेन वही चीज, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग दैट बिहेवियर। अगर तो उस बच्चे को लग रहा है कि मेरे दोस्त को इनकम्प्लीट वर्क की वजह से डांट पड़ गई है, तो वो अपना बिहेवियर रोक देगा, ठीक, क्योंकि उसे पता है बाय डूइंग दैट बिहेवियर जो बच्चे ने बिहेव किया उसको तो डांट पड़ गई, ठीक, उसको तो पनिशमेंट मिल गई, तो मैं क्यों वो पनिशमेंट लूं, सो ही विल नॉट डू दैट बिहेवियर। सो दैट वाज थ्रू ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्रिएट होता है जहां पर हम डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू मॉडलिंग, एसोसिएशन, थ्रू लिंकेज, बहुत सारी चीजें हैं, थ्रू कल्चरल नॉर्म्स, थ्रू इंफॉर्मेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, हम बहुत से ऐसे एटीट्यूड्स या ओपिनियंस डेवलप कर लेते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स या एटीट्यूड ऑब्जेक्ट्स के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ टॉपिक, दैट इज थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, जहां पर हम सीखेंगे कि एटीट्यूड फॉर्म हमारे खुद के कल्चर के नॉर्म्स की वजह से, कुछ अनरिटन रूल्स की वजह से भी हो सकता है। नाउ दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन थ्रू कल्चरल एंड ग्रुप नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स एक्चुअली कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं बाय द कल्चर। अब वो चीज बहुत टाइम से चलती आ रही है, उसी तरीके से वो रूल या वो पैटर्न फॉलो किया जाता है बिहेव करने का। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में बच्चों, दैट सम अनवांटेड रूल्स दैट अ ग्रुप और अ कल्चर फॉलोज। तो ये तो एक इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, एक मीनिंग हो गया।
अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते कैसे हैं, जैसे हिंदू कल्चर में अगर मंदिरों में जाना होता है, देन वी मे ऑफर सम फ्लावर्स और वी मे ऑफर सम दान, है ना, तो दान पात्र लगा होता है, हम दान देते हैं। सो उस कंडीशन में क्या होता है दैट थ्रू कल्चर और ग्रुप नॉर्म्स हम वो चीज फॉलो करने लग जाते हैं। सिमिलरली क्रिश्चियन कम्युनिटी में चर्च एक प्रैक्टिस होती है, चर्च में जाना है, ठीक। और मुस्लिम कम्युनिटीज में अगर किसी के दरगाह पे जा रहे हैं तो वहां पे चादर चढ़ा सकते हैं। तो ये एक गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो वहां पे शब्द सुन सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास कल्चरल या ग्रुप नॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक। अब मैं एक रिसेंट यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, इट वाज स्पेशली फॉर द 7 सिस्टर स्टेट्स, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट। अब वहां पर नागालैंड की कम्युनिटी थी जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी थी। वेनेवर दे आर उनके गांव में कोई भी बर्थ होता है या कोई ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत ही ज्यादा एक हैप्पी कंडीशन होती है, स्टेट होती है, सो वहां के लोग या उस फैमिली के लोग पर्टिकुलरली एक रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो वो कोई भी एक रिचुअल हो सकता है, उस रिचुअल के लिए एक कल्चर का नॉर्म है जी। नागालैंड में ये ट्राइब है और ये ट्राइब ये पर्टिकुलर कल्चर या रिचुअल फॉलो करती है। सो दैट इज एक्चुअली समथिंग जहां पर वो चीज लिखी नहीं है। इट इज नॉट थ्रू ऑब्जर्वेशन एज वेल, इट इज नॉट थ्रू एसोसिएशन एज वेल, इट इज जस्ट कि हमारे कल्चर में ऐसा होता आया है। सो ये कंडीशन बताती है कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए या ना करने के लिए। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट टॉपिक, दैट इज थ्रू इंफॉर्मेशन। Now we are going to study the last topic, that is exposure to information. अब exposure हमें अगर मिल रहा है इंफॉर्मेशन का, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो पा रही है थ्रू एनी मीडियम, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू कम्युनिकेशन, टू फेस कम्युनिकेशन, टू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, किसी भी तरीके से, थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रही है या मिल रही है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो टॉपिक के लिए हमारा एक एटीट्यूड फिक्स हो जाए, एक ओपिनियन जो है वो एक फर्म बिलीफ बना ले और वो फर्म बिलीफ एक एटीट्यूड फॉर्म कर दे। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट टुवर्ड्स एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट may help us in creating an attitude towards that attitude object. उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हो सकता है हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाए, ठीक। अब इसके लिए एग्जांपल, जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट अब हमारे जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो धीरे धीरे मुश्किल हो रहे हैं। हमने अभी साइंस के एग्जाम्स देखे, बोर्ड एग्जामिनेशन, फिजिक्स का बहुत मुश्किल आया, उसके बाद केमिस्ट्री का बहुत मुश्किल आया। तो अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है कि जी बोर्ड का जो पेपर है हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो जाए या कुछ ऐसे क्वेश्चंस डेवलप हो जाएं जहां पर आपको थिंकिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओवरऑल एक मुश्किल पेपर आ सकता है, ठीक। अब क्योंकि साइकोलॉजी के लिए हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत टाइम है, इट इज ऑन 4 अप्रैल, तो लगभग 1 महीना है। अब 1 महीने के अंदर हम जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अब ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे जस्ट बिकॉज उनको एक इंफॉर्मेशन मिली कि बोर्ड के एग्जाम कुछ जो अभी हो गए हैं वो मुश्किल आए थे, तो चांसेस हैं कि साइकोलॉजी का पेपर भी मुश्किल आ जाए, जिस वजह से क्या हो जाए कि हम एक एटीट्यूड फॉर्म कर लेंगे टुवर्ड्स बोर्ड एग्जामिनेशंस कि भाई ये तो इस साल के पेपर मुश्किल आ सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, सो वील डू दैट बिहेवियर। सो ये कंडीशन बनती है अगर हमें एक्सपोजर मिलता है इंफॉर्मेशन का। आई होप कि आज का टॉपिक एटीट्यूड फॉर्मेशन के कुछ 5 स्टेप्स जो एनसीईआरटी बुक्स में लिखे हैं आपको समझ में आए हो थ्रू दिस लेक्चर। एंड अब मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट मैनर में लेक्चर्स अपलोड किया करूंगा, एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले जो कुछ पिछले 2 लेक्चर से हो रही थी। आई विल ट्राई दैट इट मे नॉट हैपन अगेन। तो नाउ मैं कुछ इमीडिएट लेक्चर्स अपलोड किया करूंगा ऑन अ डेली बेसिस, so that before your board examinations आपका preparation अच्छे से हो जाए। So thank you so much for watching this lecture and do share and like with your batchmates.